ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 16 अप्रैल और दिन है बुधवार। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो कि संकटी गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती है और विघ्नता भगवान गणेश को समर्पित होती है। तो आज के अध्याय का शुभारंभ करने वाले हैं गणेश भगवान की एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य कथा के साथ। आप सब अगर संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनना चाहते हो तो कथा हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप ज़रूर सुन लीजिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक बार मधुसूदन नाम का एक धनी व्यापारी था, जो अपनी पत्नी को लेने के लिए एक बार अपने ससुराल गया। वहाँ कुछ दिन तक रहा और फिर एक दिन अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, किंतु वहाँ पर सब कहने लगे कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन लड़की को अपने मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास वापस लौटा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके जैसी शक्ल, सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के साथ में बैठा हुआ है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ। अब तो वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उस स्त्री ने पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, बताओ। तब वह पत्नी शांत रही, क्योंकि देखने में दोनों ही व्यक्ति एक जैसे थे। अब भला वह किसे अपना असली पति बताती। और वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहने लगा कि हे परमेश्वर, यह आपकी क्या लीला है। प्रभु, इस असमंजस से, इस विपत्ति से मुझे बाहर निकालिए। यह आपकी क्या लीला है प्रभु, कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्धदेव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और तब बुद्धदेव की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति, जो उसके ही जैसी शक्ल सूरत वाला था, अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह देखकर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल की लिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए बुधवार व्रत की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंदबुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर में एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था और उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहुत चालाक थी। उसने यह सब देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी। उसने उसी आग में अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नज़दीक ही गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई दिया, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी
को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषों को भी बुलाया गया। बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक पर से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने यह ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश की नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। विधवा महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वह भी कहने लगी, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर एकत्रित सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश का क्रोध कम नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार यह भी करके देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें न देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु, यह उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मार कर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि यह औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी न मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबको भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजनों, आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की इन कथाओं को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उनके घर में, उनके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख शांति और यश बना रहता है। उनके घर के अन्न के भंडार और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। आज आप सुनेंगे वैशाख महात्म्य का 4था अध्याय। उससे पहले आज आपको सुना रहे हैं महामाया के 16 श्रृंगारों की अद्भुत कहानी। आपने कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आप जानते हैं 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित करने के पीछे क्या रहस्य है? चलिए इस कथा के माध्यम से आपको सुनाते हैं। उसके बाद सभी प्रेम से सुनिए। वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलों पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों शुद्ध और पिपासा के साथ मनुष्यों का जीना दुभर कर दिया। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री और पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर व्यभिचार, अत्याचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्रस्त होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। तब सप्तऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना और कठिन तप किया। आदिशक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को यज्ञ देव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी और दक्षिणा देवी को पितृदेव और उनकी पत्नी स्विधा देवी को पुण्य देव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को सुशील देव और उनकी पत्नियां शांति देवी और लज्जा देवी को ज्ञान देव और उनकी पत्नियां बुद्धि देवी, मेधा देवी, धति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक बड़ा भीषण युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी हरा नहीं पाया। यह देखकर
माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव और उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी को वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्त देवी को मोहदेव और उनकी पत्नी दया देवी को सुखदेव और उनकी पत्नी तंद्रा देवी और प्रीति देवी को तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालंगिनी देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर से उन सब के भीषण युद्ध छिड़ गया। एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालंगिनी देवी ने मिथ्या देवी और अधर्म और कपट को तथा उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालंगिनी देवी की तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार रुद्रदेव और माता कालंगिनी देवी प्रकट हुई और मिथ्या देवी को आशीर्वाद दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप में रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर में रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर में रहोगी। कलयुग में ही सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालंगिनी देवी ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद स्वरूप कहा, हे मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है। तुम उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगी। देवी की बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहाँ कहाँ पर हैं, कृपया बताइए। तब माता कहने लगी, हमारी आँख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेषनाग के रूप धारण करके श्री विष्णु की शेष सैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पाँव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब श्री विष्णु का राम रूप में अवतार होगा तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा। केवट इसी वृक्ष को काट कर नाव बनाएंगे और उसी नाव में केवट विष्णु रूपी श्री राम को गंगा जी से पार उतारेंगे। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौरूप धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेगी। हमारी चूड़ियाँ नदियों का स्वरूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएंगी, जो श्री राम की लीलाओं का रसावादन करेंगी। हमारी पायल पीताम्बर का रूप धारण करके हमेशा श्री कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेंगी। हमारे पाँव की बिछियाँ मंदराचल पर्वत के नाम से जानी जाएंगी। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी, जिसमें मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथनी ब्रह्मा जी का कमंडल है। हमारे कान के कर्ण फूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है और हमारी कमर की करधनी बलराम के हल का फल बनकर असुरों का विनाश करेगी। इसीलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो तुम एक क्षण में ही वहीं जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करके हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी मत जाना। और कलयुग में इस प्रकार चारों ओर केवल तुम्हारा ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता और रुद्रदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय माता दी। अब सुनिए आज का अध्याय। वैशाख मास में किए गए धार्मिक कर्मों के पुण्य से जब राजा कीर्तिमान के निवास अंत में वैकुंठ धाम पहुँचने लगे, तब स्वर्ग और नरक सभी शून्य हो गए। तब ऐसे में यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने राजा कीर्तिमान के बारे में उनसे कहा और उनसे शिकायत करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यमराज को जिस प्रकार से समझाया उसका वर्णन आज आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा? क्यों तुम इतना दुखी हो रहे हो? भगवान गोविंदा को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसके जीवा के अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन या फिर सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है।
जो मृत्युकाल में भगवान विष्णु को याद करता है वह अभक्षण भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज इसी प्रकार वैशाख नामक मास में भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो तो फिर भला उसके लिए कहना ही क्या। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गुणगान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता, उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन का प्रयास करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। अगर शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे, उतना कह कर देने से वह ऊण हो जाता है और फिर सुख का भागी होता है। जिससे उस प्रयोजन को अपने स्वामी से निवेदन कर लिया है, उसके ऊपर न तो कोई ऋण है न ही कोई पाप लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा प्रयास कर लेने पर प्राणी को कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसीलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीनवाणी में कहा, तात मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताकर उसके बाद उनके कहे अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ ही क्षर सागर के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर श्री विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया और तब भगवान श्री हरि ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में तत्पर होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे पूरी यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण श्री वत्स कौस्तुभमणि जयंती माला श्वेत वैकुंठ धाम क्षीर सागर शेषनाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए हैं, उन महाभाव भक्तों को मैं भला कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दे दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए, शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो सभी वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। इसके बाद मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों को कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त बन जाए, तो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का भी प्रचार करता है। और इस वैशाख मास में से भी वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार आपके लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में
जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे अपने भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में आप कभी कोई विघ्न मत उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। राधे कृष्णा। हर बार की तरह आज की कथा भी आपको पसंद आई होगी। श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।